बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी खिया कद्दू और मटन की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी, बहुत मज़े की लगेगी जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे। और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 2 किलो कद्दू, घिया कद्दू, और हाफ केजी है जी मटन। ठीक है जी। इसमें जाएंगे जी रफली कट किए हुए 2 टमाटर मैंने काट लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्चें 5 से 6, एक रफली कट किया हुआ प्याज, और 4 टेबल स्पून भर के है लहसुन और अदरक को चॉप करके रखा हुआ वो। ठीक है जी। अब मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया जी मटन को, और साथ ही प्याज शामिल कर दिया, अदरक लहसुन चॉप किया शामिल कर दिया, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी। अब इसमें साथ ही मसाले जाएंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी पिसी लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून शामिल कर दिया जी नमक का, और 2 टीस्पून शामिल कर दिए जी पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, और इसमें शामिल कर दिया जी 1 गिलास पानी। अब इसको मैं बिल्कुल 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 30 मिनट तक। अब ये देखिए जी 30 मिनट के बाद मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच चलाया, देख लिया था, और हमारा गोश्त जो है बिल्कुल टेंडर हो चुका है, और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। बाकी का जो प्रोसेस है मैं आगे जाके आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए जी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया, और उसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से मैं भूनती जाऊंगी, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से भूना जाए और इसका मसाला भी भून लिया जाए। इसमें हमने ऑयल इसलिए ज़्यादा शामिल नहीं किया क्योंकि कद्दू को मैंने अलग से फ्राई करना है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 कप ऑयल, और इसमें जो मैंने कद्दू थे उनको छील के धो के काट लिया। अब ये देखें इस तरीके से पतले पतले मैंने काट लिए थे। अब इनको इसमें मैं तकरीबन फ्राई करूँगी, और पानी तो हमने इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। और इसको मैं तकरीबन पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे, और उसके बाद लो फ्लेम पे सिर्फ ऑयल गर्म होने तक इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इससे ये कद्दू गल भी जाएंगे, और इनके अंदर जो पानी होगा वो भी बाहर आ जाएगा, और हमारे कद्दू फ्राई भी हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ये आपकी तरफ से बहुत सा प्यार होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम और आगे अच्छा काम कर सकें। ये देखिए जी तकरीबन इसको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसको लिड लगा के रख दिया। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इसको चेक किया, लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ा। अब ये देखिए पानी भी बाहर आ गया, और इसका जो कद्दू है हमारे तकरीबन 10 मिनट में अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने इसी तरीके से थोड़ा चम्मच के साथ ही मेल्ट करती जाऊंगी। बिल्कुल भी हमने इसको मैश नहीं करना, हल्का सा इसमें नज़र भी आएगा कद्दू की सब्ज़ी को का। जो आपके घर में कद्दू नहीं खाते, इस तरीके से बनाएंगे तो सभी इसको शौक़ से खाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ कि झटपट से बन भी जाएगी, और सब घर वालों की पसंद बन जाएगी ये रेसिपी। ठीक है जी। पानी को हमने इसमें तकरीबन अच्छी तरह से भूनते भी जाएंगे साथ साथ, और पानी भी ड्राई करते जाएंगे, और कद्दू को इस तरीके से मैश भी करते जाएंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह गया। अब ये जो मैंने मटन को मैंने भून के रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मटन को मैंने अच्छी तरह से गला लिया था, क्योंकि मैं इसमें इसके रेशे भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने इसको इसमें अच्छी तरह से मैश कर देना है। इससे इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है, और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है कि आप इसको जब खाएंगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर अपनी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बन के तैयार हुई। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम इसको इसमें मिक्स करके भूनते जाएंगे। मसाले सारे हमने इसमें पहले से ऐड कर दिए थे। अब मज़ीद हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं शामिल करना, जस्ट गरम मसाला जाएगा, वो भी लास्ट पे। अब ये देखिए जी पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया, और कद्दू और गोश्त जो अच्छी तरह से मिक्स हो गए और भूने जा चुके हैं।
तकरीबन मुझे इसको भूनते हुए हो चुके हैं जी 8 मिनट। अब इस पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला, जो कि मेरा होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, और 1 टमाटर बारीक काट के वो भी मैंने इसमें और शामिल कर दिया। ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा और ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होंगे कि आप इसका देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और खाने में तो है ही लाजवाब। ठीक है जी, ये देखिए जी ऑयल भी बाहर आना शुरू हो गया। कद्दू की जो सब्ज़ी थी वो भी अच्छी तरह से भूनी जा चुकी है, गोश्त भी भुना जा चुका है। अब इसको मज़ीद थोड़ी सी गार्निश के लिए भी और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए भी और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी हरा धनिया। अब इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट दोबारा से लिड लगा के इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी, ताकि इसमें मज़ीद जो इसकी खुशबू है वो भी फैल जाए और जो टमाटर है हमारे वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसको पकाते हुए पका लेना है हमने। अब ये रेसिपी हमारी तकरीबन बन के तैयार है। अब इसको मैंने जस्ट 2 मिनट के लिए लिड लगा के पकाना है। ये आप देख सकते हैं। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया है उनकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपकी रेसिपीज़ कैसी बन के तैयार होती हैं। अब मैं इसको करती हूँ जी डिश आउट। ये आप देखें, इस तरीके से डिश आउट करके फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए जी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ही बन के ये रेसिपी तैयार हुई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बन के मुकम्मल तैयार है। ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दी इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।